Praise Lord, everyone. It's the third day of completing my Bible in 30 days. And yesterday, as I was reading my Bible, so one question arose in my heart that why it is necessary to read the Word of God. And I found that answer in Romans chapter 10, verse 17, that faith comes by hearing and hearing by the Word of God. कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है. यह क्यों आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं जो हमें मसीह यीशु में मिलता है. और यह बहुत ज़रूरी है कि निरंतर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें. परमेश्वर का वचन हमें अभिषेक देता है, हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है, हमारे जीवनों को परिवर्तित करता है. और कल जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो यूसुफ के जीवन से मैंने एक उत्साहित वचन को, एक उत्साह देने वाली बात को मैंने देखा कि जब वह उन दर्शनों को, उस सपने को उन पिलाने वाले और पकाने वाले और यूसुफ फिरौन के सम्मुख जब उन सपने का अर्थ बताता है तो वह यह कहता है कि क्या सपनों का अर्थ बताना परमेश्वर के हाथ में नहीं है? क्या परमेश्वर उनका अर्थ नहीं बताता है? तो वो अपने ऊपर अपने को श्रेय नहीं देता है कि हाँ मैं सपने का अर्थ बता सकता हूँ. इसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए कि हम अपने टैलेंट्स को, अपने गिफ्ट्स को जो है उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे, अपने ऊपर सारा क्रेडिट अपने आप को ना दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें उत्तम उत्तम वरदानों से, उत्तम उत्तम आशीषों से तृप्त करता है. और एक और उत्साहित करने वाले वचन को मैंने जो है कल देखा जब इज़राइली लोग दासत्व में थे, बंधुआई में थे, तो उन्होंने परमेश्वर को, ये हमें मिलता है निर्गमन उसके 2 अध्याय में, और वो वहाँ पे परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनकी सुनता है, उनको छुड़ाता है. और कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है हम देखते हैं. अलग अलग चमत्कार, अलग अलग कार्य परमेश्वर उनके लिए करता है. और पूरे मिस्र से परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, उस दासत्व से, उस बंधुआई से छुटकारा देता है. वैसा ही एक पाप के दासत्व से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया मसीह यीशु के द्वारा. तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम को ऊंचे में उठाएं. और इसी के साथ आज अपने तीसरे दिन को मैं शुरू कर रहा हूँ. तीसरे दिन की जो बाइबल अध्ययन मेरा है उसको मैं शुरू करने वाला हूँ. परमेश्वर आप सभी को आशीष